इमरान खान के खिलाफ साइफर केस के हवाले से सहाफी जाहिद हुसैन ने डॉन न्यूज में लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तलबा से मुकालमा सजा से चंद दिन पहले होना इत्तेफाक नहीं। वो जज बशीर साहब जो हैं उन्होंने तो छुट्टी लेके चले गए। उन्होंने कहा नहीं, उससे हमें उनको वापस बुलाया। 3 साल का जो मामला था वो खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी कॉन्विक्ट करो, 14 साल की कैद सुनाओ, वापस आओ छुट्टी छोड़ के। तो फिर मेरी बात सुन ले, इस तरह की जजमेंट्स आएंगी तो काजी फायज ईसा जो है ना, वो अभी पूरा लाइव आ रहे हैं ना, पूरी दुनिया बीबीसी से लेकर पूरी दुनिया में डिस्कस होंगे। इमरान खान साहब के बारे में आप ये चीज याद रखें सर, उनको जो ब्रीफ किया जाएगा उनको वो पता है। इससे पहले उन्होंने हुकूमत नहीं की, उनको साइफर का नाम का पता ही नहीं है कि साइफर क्या होता है और थ्रेड कॉल किसके लिए। बाद में उसके ऊपर मजीद इमरान खान साहब ने इंकशाफात किए कि जो साइफर का कोडेक जो मामला था वो मेरे लिए नहीं था, जनरल बाजवा के लिए था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये है फेडरल पोस्ट और मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? आई एम ऑल राइट सर। 14 साल कैद बामुशक्कत तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सुनाई गई सजा और बुशरा बीबी को, उनकी बेगम को। बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद जेल पहुंच गई। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले की। 8 दिन रहते हैं या 9 दिन रहते हैं, 8 दिन रहते हैं इलेक्शंस में 8 फरवरी को। आज है 31 जनवरी। इस मौके पे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? कल और आज तोशा खाना में 14 साल कैद बामुशक्कत और कोई ड्यू प्रोसेस नहीं किया गया। इमरान खान का यानी मुलजिम का बयान भी नहीं लिया गया, जो कि 340 और 342 का बयान लेना था उन्हें। इस किस्म की कार्रवाई करके फौरी तौर पे उजलत में, हेस्ट में ये सजा सुना दी गई। और ये वही जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जिन्होंने अपनी लीव प्रायर टू रिटायरमेंट, जो LPR जो है, जिसे अपनी रिटायरमेंट से पहले जो 2 महीने बाद उनकी होनी है, उसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दे रखी थी। वो रिटायरमेंट की दरख्वास्त कबूल नहीं की गई और उनसे उन्होंने ये दो फैसले कर दिए। ये सूरत हाल है डॉक्टर साहब। एक कंफ्यूजन है कि तोशा खाना का जो मामला है वो मोहम्मद बशीर साहब ने किया है, लेकिन इससे पहला फैसला जो है वो दूसरे जज साहब ने किया है। राइट, ठीक है। जो जल्दी के अंदर किया है फैसला, वो तो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि वो आते हैं, आकर फौरी तौर पे पूछते हैं कि ये आपने साइफर वाला मामला किया था। उन्होंने कहा जी किस तरह का मामला? उन्होंने कहा कि आप उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी भी मौजूद था, सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद था और मिलिट्री सेक्रेटरी भी मौजूद था और मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो मौजूद ही था, सेक्रेटरी खारजा नहीं। तो साइफर तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा साइफर आपके पास था? उन्होंने कहा साइफर मेरे पास नहीं है। साइफर की कहानी सर इतनी है कि वो एक साइफर कोड की शक्ल में जनरेट होता है जो किस तरह सेक्रेटरी खारजा के पास आता है। अच्छा, वजीर खारजा के पास भी नहीं जाता, सेक्रेटरी खारजा के पास आता है। अब उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं थी और उसके बाद ये जो एक वीडियो चलाई गई फौरी तौर के ऊपर, और मजे की बात ये देखें कि ये एक दफा पहले चल चुकी थी और उसके बाद इसको दोबारा से भी चलाया जा चुका। और ये आपको इसका लिंक और डॉट कनेक्ट करना होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन चला रहा है और अब उसकी दोबारा से अहमियत बनाने के लिए कौन जरूरी है। और आजम खान जो इसका वादा माफ गवाह था, और उसकी सारी गुफ्तगू के अंदर आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने ही ये सारा का सारा फितना आपने डाला। कुछ अरसे के लिए वो खामोश हो गए, कुछ अरसे के लिए जो है वो, बल्कि जज साहब ने उनसे पूछा भी कि आजम खान किधर है? उन्होंने कहा क्या वो मरी में तातीलात के लिए चले गए हैं? यानी आजम खान के ऊपर कोई सब्जेक्ट नहीं है। आजम खान जो कि इस मैटर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेसी का आदमी है, जिसका लिंक था सेक्रेटरी खारजा के साथ, वो कोड और अनकोड ब्यूरोक्रेसी जी। उन्होंने कहा कि साइफर अगर आपके पास आया था तो क्या था?
उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में आप ये चीज याद रखें सर, उनको जो ब्रीफ किया जाएगा उनको वो पता है। इससे पहले उन्होंने हुकूमत नहीं की, उनको साइफर का नाम का पता ही नहीं है कि साइफर क्या होता है। अब ये जी साइफर कोड की शक्ल में आता है, वो कोड अनकोड भी नहीं हो सकता, डीकोड भी नहीं हो सकता। अब यहां पर हुआ क्या, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो गेम बनाते हैं, और बात ये थी कि सादा बात थी, एक अबूरी तौर पे एक कायम वजीर आजम को हटाने लगे हैं। उस वक्त जो है वो फैसला जरूरी था। ये साइफर वाला मामला जुल्फकार अली भुट्टो ने भी किया था, और जिससे जिससे पहले उससे पहले जो है जो किसी उन्होंने ने लहराया था जी खूबसूरत जो है वो धमकी दी थी, एनडी वाला इससे पहले बिलावल भुट्टो ने भी लहराया था। तो मैं ये पूछना जी चाहता जी हूं कि वो वाला कट्टा जो था, वो वाला जो केस था ये मामला इतना था कि ये सारा, फिर वो ऑडियो आपके सामने रख देता हूं जल्दी के साथ। उन्होंने कहा वो कौन सा मामला था, उन्होंने कहा जाके आजम खान से पूछो। उन्होंने कहा तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा शाह महमूद पढ़ देगा। अच्छा शाह महमूद पढ़ देगा इतना बस, हाँ बता देंगे कि अमेरिका के साथ ये जो है वो एक थ्रेट कॉल आया है। और थ्रेट कॉल किसके लिए, बाद में उसके ऊपर मजीद इमरान खान साहब ने इंकशाफात किए कि जो साइफर का कोडेक जो मामला था वो मेरे लिए नहीं था, जनरल बाजवा के लिए था। अच्छा अब इसकी तहकीकात तो मजीद होनी चाहिए थी ना। अच्छा इन्हीं तहकीकात के अंदर जब ये सारे के सारे जो है वो केस अदालत के सामने लगे, तो ये केस खारिज कर दिया गया था, इसके अंदर उनको खत्म कर दिया गया था। इसके ऊपर उनको जो है वो उनको प्ली देकर उन्होंने कहा कि आपको जमानत दे देते हैं, और जमानत देकर साइफर के अंदर क्योंकि मौजूद सब्सटेंस ही नहीं है, इसके अंदर सब्सटेंशियल एविडेंसेस थे ही नहीं। अब साइफर केस जो है अगर फॉर एग्जांपल उसकी सजा बनती भी तो उसकी उम्र कैद या फलां की सजा नहीं बनती थी। यानी फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आप ये देखें सर, अगर ये फैसले गरीदा फारूकी ने करने तो वो कर ले। वो जिस महफिल में बैठती है, जिसकी महफिल में वो बैठती है और जिसका जिक्र करती है, आपने सारी दुनिया ने सुन रखा है ना, मैंने तो अकेले ने तो नहीं सुना। तो जी उनसे जी जाके जिन महफिलों में बैठकर गुल गप्पाड़े करते हुए वो ये सोचती है कि कम से कम उनको मौत की सजा या उम्र कैद तो होनी चाहिए इसलिए थी। कि जब वो उनकी ये अच्छा बातें आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि गरीदा तो आई हैव फारूकी अ क्वेश्चन एंड डाउट ऑन इट। अगली बात सर, मुझे ये बताइए कि सवाल ये है कि एक ही केस में 2 बार सजा हो सकती है? आप बताइए। तोशाखाना केस नहीं क्या दो केस है अलग सर? केसेस हो गए ना जी तोशाखाना केस ये है साइफर का 2 बातें। साइफर अच्छा का एक को केस तो है क्लियर कर और दिए। तोशाखाना का जज केस है सिकंदर, दो अलग केस जो जज साहब थे, उन्होंने ये वाला केस इस तरीके से निपटाया जिस तरीके से वो आए हैं, जिस तरीके से जस्टिस इनहेरिट जस्टिस बरिड, तो यानी दफना दिया गया। वो आए, उन्होंने कहा ये ऐसा हुआ था, यस आपने ये किया था, अच्छा आपको 14 साल की सजा, आपको 10-10 साल की कैद बा मुशक्कत, जाओ। अच्छा इस तरह भी कभी हुआ करता है? ना कोई इस्तगना, ना कोई बात, ना नहीं कोई बिल्कुल नहीं जिरा, होता ना मैं कोई एक चीज ताकीद, समझना चाहता हूँ ना डॉक्टर कोई साहब सुनवाई, ना कोई मुजरिम, ना कोई कुछ भी नहीं मुल्जिम। कुछ नहीं हुआ तो बिल मेरी तरफ से अगर और फॉर वकील एग्जांपल अगर सिपाही आप भी जो मेरे से अदालत में इजाजत छीनना वकील चाहते हैं सिपाही भी या नहीं अदालत पाकिस्तान में की उनको फैसलों से इजाजत छीनना किया कि चाहते वकील हैं, ले सकते मैं सर अर्ज करना चाहता हूं, पाकिस्तान के इस टाइम पर 9 करोड़ लोग हैं, 9 करोड़ नौजवान हैं। उनको अगर हेप्नेटाइज करके डरा कर अगर आप उनको जलील और रुस्वा करके ये सवाल करना चाहते हैं कि वो सवाल बंद कर दें, आपकी ब्यूरोक्रेसी को वो जान गए हैं, आपके निजाम को वो जान गए हैं। उसके ऊपर अल जजीरा की वीडियोस आपके ऊपर चल रही हैं, वो सारे के सारे इमरान खान के पूरी की पूरी रोदात जजीरा को की जब चल सुनाते रही हैं है तो उसका जर्मन न्यूज एक भी पेपर पॉइंट नहीं निकालते। लेकिन एब्सकॉन्डर का लफ्ज नवाज सारी शरीफ के दुनिया की साथ, वीडियोस चल रही पूरी है की सारी पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही हुकूमत है को और देख रही तब्दील है क्या करना हो रहा है यहाँ नवाज शरीफ के साथ। सो सारी दुनिया के अंदर जो डॉक्यूमेंट्रीज और सीएनएन से लेके बीबीसी तक चल रही है, आपकी जुडिशरी 133वें नंबर पे पहुंच गई है। फिर अभी ये तो पता नहीं जस्टिस कहाँ काजी पहुंच फैज ईसा जाएगी इन साहब कौन फैसलों सी के बाद मोटिवेशन लेकर आ रहे हैं? डॉक्टर साहब आपके जस्टिस काजी फैज ईसा किस चीज को लेकर आ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मौलवी तमीजुद्दीन को भूल जाएंगे आप। इस वक्त तारीख में काजी फैज ईसा साहब का नाम किस तरह लिखा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। सर एक सवाल ये सियासी सिचुएशन है 8 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं मियां साहब की जो अगर अगर आज से कोई सर इसकी कोई 15 रेलेवेंस दिन नहीं है। पहले 8 की अक्टूबर रिपोर्ट को देखे ना 8 अक्टूबर को ये ढकोसला है, ये कोई इंतखाबात नहीं है, ये किसी किस्म का मैं इंतखाबात नहीं है। डॉक्टर जिस साहब एक आदमी को आप अंदर कर रहे हैं, सर मैं एक और अर्ज के साथ एक और अर्ज सुन लें।
साइफर केस इज अ नो केस एनी मोर। बकवास बात है ये, टोटल बकवास बात है। कोई साइफर था नहीं, हाथ से लिखे हुए मिनट्स अगर उसने लहरा दिए। और बिलावल भुट्टो ने भी, देखिए आपको एक बात पता है, अब तक किसी को नहीं पता, बिलावल जो सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक तकरीर फाड़ी थी। लोगों जी ने कहा कि उनका चार्टर फाड़ कर आ गए थे, नहीं, उनकी अपनी हाथ की लिखी हुई तकरीर थी, बाइकआउट का तरीका था, एक स्टंट था, वो मारकर आ गए। ठीक है। तो क्या उस नहीं मुझे तकरीर नहीं डॉक्टर बनती साहब ना, एक लेकिन सवाल स्टंट जरूर था, पूछिए। बाइकआउट का तरीका था, बाइकआउट का तरीका था, खूबसूरत तकरीर थी, बाइकआउट करके सियासी तौर पे वो आ गए। इसी तरीके सर से एक इमरान सवाल खान पूछिए। को, देखिए सर, पूरी बात उन तक पहुंची थी मुख्तलिफ जराए से, डोनाल्ड लू और बाजवा की बातों से पता चल गया था कि इमरान खान इज नो मोर नीडेड, क्योंकि बैकडोर चैनल्स के साथ जो मामला पाकिस्तान से उनको चाहिए था, वो इमरान खान उसमें हर्डल आ रहा था। उस वक्त उन्होंने तो कहा इसको पीटीएम की साइड पे कर हुकूमत दो। डॉक्टर साहब कह रही थी कि साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अब जो जिस पे सारा ये उस वक्त आर्ग्यूमेंट था उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत का, अब उसी साइफर के लहराने के ऊपर इन्हें सजा दे दी गई है। ये भी एक सवालिया निशान है। मुझे ये बताइए कि आज से 15 साल तो जनरल 15 दिन अलमाइडा का पहले, सर मत अगर देखो, 15 तो दिन अभी पहले देखिए ना, इमरान खान की अभी एक मकबूलियत बात है, 60% थी। सिरल अलमाइडा की एक इतनी बड़ी रिपोर्ट, मजबूत तरीन रिपोर्ट, अगर वो रीडू हो चुकी है, तो इनका क्या ख्याल है, अगले 3 महीने, 6 महीने या साल, हालात पूरे तब्दील हो जाने हैं। ये 14 साल और 10 साल की जो सजाएं हैं, ये ढिकोसला, ये तो सजा है ही नहीं, ये तो रीडू हो जाएगी, खत्म हो डॉक्टर साहब जाएगी। मुझे बताएं। इसमें भी अच्छा सर, 2 बातें, इसने चैलेंज होना है काजी फैज ईसा की अदालत में। काजी फैज ईसा ने, अच्छा ये भी आपको खबर दे दूं, काजी फैज ईसा अपने आप को इस बेंच से अलग कर लेंगे जब ये साइफर ओके, केस उनके पास मुझे आएगा। सर वन, मुझे 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 एक सवाल का दूसरी जवाब बात, चाहिए सर कि दूसरी क्या बात, तोशाखाना सर, तोशाखाना सुन ले, एक आदमी को एक केस में कितनी बार सजा हो सकती है? अब ये तो देखे ना, यही तो खत्म हो सवालात गई है। ना सर, मुझे तोशाखाना देखिए, का मामला ये बातें हो मैटर चुकी। सॉल्व हो अच्छा गया, मुझे बताएं कि मैटर 8 सॉल्व हो फरवरी को इंतखाबात होने हैं, तो क्या ये नवाज शरीफ साहब, ये जो इस वक्त हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट है, ये क्या इंतखाबात से एस्केप का बहाना ढूंढ रहे हैं? ये चाहते थे कि प्रोवोक हो जाएं पीटीआई के लोग इन केसेस के और इस किस्म के बॉन्डेड डिसीजंस के साथ। आप इसको कैसे देखते हैं? ये टाइमिंग बताएं कि इन केसेस की और इन केसेस को जिस तरह से हैंडल किया गया है, उससे क्या प्रोवोक करने का इनका इरादा था, जो कि बुशरा बीबी ने खुद गिरफ्तारी देके उसको डिफ्यूज कर दिया। मैं सर बहुत इन चीजों के ऊपर ज्यादा आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप फिर मुझे लाना चाह रहे हैं। बीएलए वाला मामला हुआ है कोई? मैं नहीं बीएलए जानता। के चंद दहशतगर्दों को मारा गया है, बलोच लिबरेशन आर्मी के चंद लोगों के साथ मामला खराब हैं, बलोचिस्तान की सरहदों के ऊपर कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, बाजोड़ में पीटीआई के किसी उम्मीदवार को खड़का दिया गया है। इस तरह के हजारों किस्म के वाकयात होना शुरू होंगे, ये कहां से होंगे? तो इसका सरहदों मतलब पे है कि तनाव ये है 8 क्या? फरवरी के सरहदों इंतखाबात पे से फरार सरहदों पे चाहते हैं। सरहदों पे तनाव है क्या? मुल्क में चुनाव है क्या? ये तो सरहदों में तनाव है क्या? मुल्क में नहीं, चुनाव कुछ है भी नहीं क्या? है। 8 फरवरी कैप्टन को सिंह को नहीं, इंतखाबात है, सर करें। तोशाखाना पे आ जाए ना। आपने मुखालिफ सर को मैं सिर्फ कैद आपको अर्ज करके कर रहा हूं, उसके उसके सारे पर काट दिए, और अब आप आपसे अब भी नहीं खेला जा रहा। सर बात सिर्फ, अब जरा तोशाखाना सुन लीजिए। सर गुज़श्ता साल अगस्त के दौरान एक ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को खरीदे गए सरकारी तहाइफ से होने वाली आमदन असासों में जाहिर न करने के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई। तमाम वकला बड़ी अलग अलग बातें कर रहे हैं, और वो वकला जो पहले सही बातें करते थे चैनल पर आते ही, क्योंकि सारे के सारे वो जहां से ऑपरेट हो रहे हैं, वो सीधा कहते हैं तुम देंगे, सीधी गल करके तोशाखाना इमरान खान को कैद पैनी है। अच्छा वो 3 साल से 14 साल, सवाल सादा सा है, ओ भाई 3 साल से जिसके ऊपर वो अभी तक अदालत ने फैसला नहीं दिया था। जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा, जज बशीर साहब, अच्छा उनका कसूर क्या है? उन्होंने नवाज शरीफ को तुनिया, उन्होंने मरियम को तुनिया, उन्होंने सफदर को तुनिया, उन्होंने कहा पूरा शरीफ खानदान उन्होंने तुनिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी इस्तीफा ख्वाहिश है, इतना पहला कि हम आए हैं, हम दोबारा आपके पास आ गए हैं,
अब आप हमारा एक काम करें। उन्होंने कहा क्या करें? वो जज बशीर साहब जो हैं उन्होंने तो छुट्टी लेके चले गए। उन्होंने कहा नहीं, उससे हमें उसको कहेंगे चाहे वो स्विट्जरलैंड जाए, चाहे छुट्टियां जाए, नहीं तो पेंशन बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, या ये मुबैना कह रहा हूं, मुबैना कह रहा हूं, उस आदमी, लेकिन ये तो कंफर्म है ना वो छुट्टियों पे चले गए थे, उनको वापस बुलाया, 3 साल का जो मामला था वो खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी कॉन्विक्ट करो, 14 साल की कैद सुनाओ, वापस आओ छुट्टी छोड़ के, नहीं तो बेटा जो इंजाम होगा ना, तो फिर मेरी बात सुन ले, इस तरह की जजमेंट्स आएंगी तो काजी फायज ईसा जो है ना, वो अभी जो अभी पूरा लाइव आ रहे हैं ना, पूरी दुनिया, बीबीसी से लेकर पूरी दुनिया में डिस्कस होंगे, और फिर इनका ट्रायल जो है ना पूरी दुनिया चलाएगी। फिर मुझे ना कहना कि ये कौन हो रहा है, ये कितनों के मुंह बंद करेंगे? एफआईए को कहेंगे कि बंदे को खड़का के लेके आओ, किस किस को कहेंगे कि बंदे को मार के ले आओगे, इसने हमारी शान में गुस्ताखी की है, चला बना है शाह का मुसाहिब फिरे इतराता, मगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है? सर इस तरह से नहीं चलता। जस्टिस इनहेरिट, जस्टिस इज बरिड। सो जज मोहम्मद बशीर साहब को बुलाया, उनसे काम ये करवाया, ये कानून था ही नहीं, तोशाखाना है क्या? जो 20% नहीं देते थे, 15% नहीं देते थे, प्रेसिडेंट खोलो ना, गाड़ियों का हिसाब दो, सारी चीजों का हिसाब दो। ये सब लोग बिक गए हैं, ये सहाफी बिक गए हैं, ये एडवोकेट्स बिक गए हैं, ये वकला बिक गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगले कुछ साल के लिए 3 साल 4 साल 5 साल जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाएगी, तो हमें डिप्लोमेसी करनी है। मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा यहां पर, मुझे पसंद इसलिए नहीं कर रहा कि ये तो मुफाद ले ही नहीं रहा, और मैं लानत भेजूं इनकी वजारतों के ऊपर, क्योंकि जब 9 करोड़ लोग आपके पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड बढ़ती जाएगी, खजाना खाली होगा, और आके आपने जिल्लत और रुसवाई की अगर आपने जिंदगी गुजारनी है तो जरूर हुकूमत में बैठे, हमें आपकी हुकूमत नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस के हवाले से सहाफी जाहिद हुसैन ने डॉन न्यूज में लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तलबा से मुकालमा सजा से चंद दिन पहले होना इत्तफाक नहीं हो सकता। ये यकीनी तौर पर कोई गैर सियासी गुफ्तगू नहीं थी और इसके मुल्क के मुस्तकबिल पे असरात होंगे। अगरचे सियासत के बारे में आर्मी चीफ के ख्यालात ज़्यादातर सिविलियन सियासी रहनुमाओं पर इदारा जाती अदम एतमाद की अक्कासी करते थे, ताहम समाजी और सकाफती मसाइल पे उनका नुक्ता नज़र ज़्यादा अहम लगा। उन्होंने मजीद लिखा कि अगरचे इस बात का कोई इशारा नहीं है कि फौज इक़्तिदार संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जाहिर है कि वो सिविलियंस को भी खुली छूट नहीं देना चाहती। सियासतदानों का अदम एतमाद अब भी वाज़ेह है। हालांकि इंतखाबात के इनेकाद पर शक की अब कोई वजह नहीं है, लेकिन ये देखना बाकी है कि इमरान खान की सज़ा के बाद सियासी मंजरनामा कैसा बनता है। ख़वातीन और हज़रात, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।